इट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ, अभी स्टार्ट हो गया। सो आई शेयर दिस रिमेनिंग पार्ट, आगे जो भी हम करेंगे उसको मैं शेयर करूंगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द बी। ये हमारे पास बी है, बी लंबा कॉन्सेप्ट है। सो आई डोंट वांट टू लाइक टेक इट देयर, इधर इसको नहीं लेंगे, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। सो बट जस्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर कि इधर हम एम नहीं लगाते। हाँ, अगर आप बजिद हैं कि मुझे एम ही लगाना है, कि मुझे अपने इस सेंटेंस में एम लगाना है, फिर आपको बिलोंग को हटाना पड़ेगा। सो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिलोंग को हटा दूं? फिर क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ आई एम टू इस्लामाबाद? इज इट राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर? I'm from. यस, आई एम फॉर्म लगा सकते हैं, फिर आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद लाइक दिस। और इस ये देखें, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, ये देखें ये होता है बिलोंग टू, हेल फॉर्म, ये प्रपोजिशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये देख, ये प्रपोजिशन फ्रेजेस भी कहलाते हैं कि बिलोंग टू, हेल फ्रॉम। अभी बिलोंग के साथ हमेशा टू ही लगेगा, और अगर हेल आएगा, हेल कभी कहता है कि मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, तो आई हेल फ्रॉम इस्लामाबाद। अगर हेल लगाएंगे तो आप ऐसे नहीं लगाएंगे कि आई आई हेल टू इस्लामाबाद। हेल के साथ टू नहीं लगाएगा और बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा। नॉर्मली पीपल ये भी करते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद। व्हाट डू यू मीन बाय बिलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद? बिलोंग के साथ फॉर्म नहीं लगाएंगे, बिलोंग के बाद फॉर्म नहीं लगाएंगे, और बिलोंग से पहले इज ए मार्क, वाज वर, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? एम आई राइट? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, परफेक्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, sir. I have a call there. Give me 1 minute, please. Yes, sorry for the inconvenience. Am I audible now? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा ये लाइक देखें, ये भी मैंने ग्रामर नहीं टच की। ग्रामर में तब टच करूंगा जब मैं इस बी पे आऊंगा, आपको ये बी समझाऊंगा। सो थोड़ा हमारा ग्रामर का पोर्शन टच होगा इसमें। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम बोलने में गलतियां करते हैं। सो इज इट क्लियर? अभी देखें, आई एम परसुइंग, अभी देखें इधर एम लगा हुआ है, अभी इधर एम ठीक है। और लाइक आई थिंक इसको मैंने आगे डिफाइन भी किया हुआ है कोई स्ट्रक्चर्स को। लेट मी क्लोज इट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा देखिए, भी है, वी हैव, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एम। ये मैंने कहा था वो बी के साथ ये कवर हो जाएंगे, बट ये आई आई कवर इट, जब आपको मैं बी समझाऊंगा तो ये सारे कवर कर लूंगा। अब देखिए, आई एम बिलोंग टू इस्लामाबाद, दिस अ कम्प्लीटली रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई सेंस ही नहीं बनता। व्हाट डू यू मीन बाय आई एम बिलोंग? एज आई सेड, अभी ऊपर मैंने आपको कहा है ना कि बिलोंग अपने आप में एक वर्ब है। तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। कहीं स्ट्रक्चर्स में, कहीं एग्जाम्स में, किसी के सामने बोलने में भी कह रहे तो कितना बुरा फील होता है। आई एम बिलोंग टू इस्लामाबाद, इट्स सच ए रेडिकुलस। आई एम परसुइंग, अभी दे रखे इस इधर आई के साथ आप एम लगा सकते हैं, क्योंकि इधर स्ट्रक्चर इसको डिफरेंट मिल गया है। जैसे आई एन जी वाला वर्ड देखेंगे, उससे पहले भी आई एम अ टीचर। अब इधर भी देखिए, इधर कोई आई एन जी वाला वर्ड नहीं है, लेकिन एम लगा है, क्योंकि इधर ये एम है, आपको स्टेट बता, इसकी वो बता रहा है, एग्जिस्टेंस बता रहा है कि आई एम, मैं ये हूँ, टीचर एट एग्जिस्टेंट। इधर जो लाइक इधर एम है, इधर तो एम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इधर जो बिलोंग है वो आपका एक्शन वर्ब है। एक्शन आई बिलोंग टू, वो एक्शन आपको बता रहा है। इधर आई एम परस्यूइंग, इधर जो आपका एम है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, परस्यूइंग आपका जो है वो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। आई एम अ टीचर, इधर जो एम है वो आपका लिंकिंग वर्ब है। और ये दोनों बी की फॉर्म है, ये एम भी बी है और ये एम भी बी है।
और इधर ये लिंकिंग वर्ब के बाद लाइक ये मुझे कैसे पता चला कि लिंकिंग वर्ब है? मुझे इस टीचर से पता चला। टीचर मेरे पास इधर क्या है? एक नाउन है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास या तो नाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है, और या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3। सो ये तीन चीजें। और लिंकिंग वर्ब के बाद या लाइक हमें एग्जिस्टेंस बताता है उसकी, या स्टेट बताता है। ये देखिए मैंने आपको किस फार्मूले के तहत बताया कि नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, क्योंकि मैं ये दिस इज फार्मूला कि लिंकिंग वर्ब या हमें किसी चीज का स्टेट बताता है या एग्जिस्टेंस बताता है। तो अगर एग्जिस्टेंस बताता है तो देयर माइट बी ए नाउन, वो नाउन होगी। जिससे कि इधर है ना, आई एम अ टीचर, इधर एग्जिस्टेंस बता रहा है कि मैं ये हूँ, वो मेरी एग्जिस्टेंस है। कि एंड इधर जो स्टेट बता रहा है उधर, तो वो एजेक्टिव में आ सकता है जो उसकी स्टेट बताता है। लाइक आई एम टायर्ड, तो टायर्ड मेरी स्टेट है। वो बता रहा है कि मैं किस स्टेट में हूँ, थका हुआ हूँ। तो टायर्ड, टायर्ड एक फॉर्म ऑफ एजेक्टिव है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। सो उससे पहले जो एम है वो लिंकिंग वर्ब है। ये द ग्रामर पार्ट, जस्ट लीव इट, कुछ समझ आता है जस्ट टेक इट एज अ बोनस टिप। अदरवाइज वी विल, यस आई एम अ टीचर। तो इधर जो एम है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम। Yes, Yes, sir. sir. ओके परफेक्ट। सो लेट्स मूव अहेड। आई विल ट्राई टू मेक यू स्पीक। पहले स्पीकिंग सीख लें हम, तो फिर आगे करते जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं विल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। डोंट वरी अबाउट इट। लेट मी जस्ट रिमूव द स्टफ, डिलीट। ओके। अच्छा, मे नो अबाउट योर फैमिली। अभी देखिए क्वेश्चन पूछने के भी डिफरेंट आइडियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो आपने अगर क्वेश्चनिंग भी किसी से पूछनी है ना बार बार, तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से पूछिए। अभी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, लेकिन वो वाला स्ट्रक्चर मैंने एक बार यूज कर लिया है। सो मैं चाहूंगा कि एक डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करूँ कि मैं यू नो अबाउट योर फैमिली, कि मैं आपके फैमिली के बारे में जान सकता हूँ। और दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर इंटरव्यूज। अगर आप कहीं इंटरव्यू देते हैं, सो अगेन सेइंग कि आप उसको अगर आपने पहले में ही भी ये कह दिया था कि वेल आपने अपने बारे में बता दिया और अपने फैमिली के बारे में बता दिया, तो आपने अपने इंटरव्यू को मौका ही नहीं दिया कि आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछे। वो फिर यही इधर उधर के क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करेगा। सो आप उसको मौका दें, जितना शॉर्टकट करके कह सकें उतना शॉर्टकट करके आंसर दें। बट शॉर्टकट, शॉर्टकट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आधे आधे बोल लें। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पूरे बोलने हैं। सो इफ आई हियर अबाउट योर फैमिली, जिस तरह के मैंने आपको उसका दिया, इंट्रोडक्शन दिया अपना, उसके दो टाइप्स दिए, इस तरह फैमिली का भी बहुत इजी होता है अपनी फैमिली के बारे में बताना। कि उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर, विल आई लिव, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर इट। आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, ये दो टाइप्स के फैमिली होते हैं। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली कैसे कहते हैं और ज्वाइंट फैमिली कैसे कहते हैं? Yes, sir. No. यस, एनीवन? Yes. यस, किसी को पता है? Sir, nuclear family means where parents and their children live, and joint family means where uncles, aunts, and परफेक्ट। grandparents. यस परफेक्ट। न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा लाइक साइनस शो एक सेंटेंस है। दिस सेंटेंस लाइक, जो इसको कहा जाता है लाइक लेम ऑफ लाइट जो कहा जाता है, लाइक ये बहुत ज्यादा आप स्टार्टिंग इधर से करेंगे, सो यू विल गेट द अट्रैक्शन। आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, लाइक दिस आई लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली मतलब जिसमें एक ही जनरेशन के लोग रहते हैं। लाइक मैं हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे बहन भाई हैं। सो ये न्यूक्लियर फैमिली होगी। ज्वाइंट फैमिली में लाइक यू, योर पेरेंट्स, योर आंट, योर अंकल, योर ग्रैंड पेरेंट्स, इफ यू आर मैरिड देन यूर चाइल्ड, लाइक दिस। सो आप, आपके बच्चे और आपके फादर और अंकल आंट सारे एक साथ अगर रहते हो, सो दिस इज द ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें एक ही जनरेशन के लोग रहते हो, आप, आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई, बस। दिस से दैट्स अ न्यूक्लियर फैमिली। ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। सो इस आप इसको सिंपल इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, आई लिव इन a न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 6 members in my family, me, my parents and I have 3 siblings। जैसे कि पहले वाला था, अगर ये भी आपको लॉन्ग लग रहा है तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए 3 सेंटेंस में। पहले वाले किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि आपकी फैमिली टाइप कौन सी है, उसका क्या जेनर है, लाइक न्यूक्लियर फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है। सेकंड में आप बताएं कि आपके फैमिली के कितने मेंबर्स हैं,
आप खुद हैं, और आपके अलावा आपके फैमिली में कितने हैं, आपके पेरेंट्स अगर हैं और अगर बहन भाई हैं, सो आप उस मेंबर सारों को मिला के बता सकते हैं कि देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। और ये स्ट्रक्चर्स, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, तो फॉलो कीजिए कि इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए। देयर आर से शुरू कीजिए न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली के बाद। नॉर्मली इसको ऐसे भी कहा जाता है कि वेल, वी आर 6 इन आवर फैमिली, एंड लाइक एक्सेप्ट मी, वी हैव दिस मेंबर इन आवर फैमिली। बट ये एक बहुत ही ज्यादा एक प्रोफेशनल, एक बहुत ही यूनिक वे है कि आप देयर आर से स्टार्ट करें फैमिली का इंट्रोडक्शन देने के बाद, कि वेल, आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, मी, माय पेरेंट्स, एंड आई हैव 3 सिबलिंग्स। आप अपने आप को एंड में भी ला सकते हैं, बट आई पुट इट देयर। अगर फैमिली के बारे में बताना हो कि अच्छे 6 मेंबर हैं, तो फिर फैमिली के सबसे बड़े जो होते हैं उनसे शुरू कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सारे से बड़े, लाइक इन ए ज्वाइंट फैमिली आपके और सारे से बड़े आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू कीजिए और वहां तक जाइए जो जहाँ पे खत्म होती है आपकी फैमिली। लाइक मैं कहूँगा कि वेल, देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, इन मी, लाइक दिस। आपको इस तरह भी कह सकते हैं, लाइक बड़े से शुरू को करके छोटे पे खत्म कर लीजिए। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir, sir. it's clear. Okay, so is there anyone willing to tell me about their family? If I ask you, okay, give me a short intro of your family. Okay, sure. I can speak. Yes, go ahead. For, I, wait, I live in wait, nuclear family. wait a minute. Instead of I can speak, so just swap it. Can I speak? Say it like this. Can I, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, परमिशन ले रहे हैं। आई कैन Can I? स्पीक मतलब कि मैं बोल सकता हूँ, आप अपनी Yes. कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि आई कैन स्पीक, मेरे मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक का मतलब आप मुझसे कह रहे हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, लाइक दिस। और मे आई स्पीक, आप मे का भी सहारा ले सकते हैं। सो इट्स Can ओके, गो अहेड, यू कैन स्पीक। Okay, thank you. I live in joint. I live in nuclear family. There are 4 members. There are 4 members in my family, and my parent and my and one sibling. ओके, परफेक्ट, इट्स ऑसम। टाइम के साथ साथ ये डेवलप होते जाएगा। सो माय स्क्रीन। Can I speak? यस, गो अहेड प्लीज। Yes, yes, please. You are not audible. I I I live in nuclear family. There are 6 members in my family. Me, my parents, and I have a sister. Okay, perfect. Yes, Momna Mushtaq, please go ahead. Can speak. I live in joint family. There are 7 members in my family. Me, my grandmother, my parents, and my sibling. Okay, it's awesome. Okay, let's. Can speak. Okay, okay, just okay. Speak. Go ahead. I live in a nuclear family. There are 8 members in my family. Me, my parents, and I have 5 siblings. Okay, perfect. Let's move ahead. आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. So I'll take the remaining question जो रहते हैं उनसे मैं बाकी को क्वेश्चन ले लूँगा. थोड़ा सा एज आई लेट मी जस्ट रिपीट इट. आपको जब भी लगे कि ये भी ओवर स्टफिंग हो रही है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप मुझे रोकेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट स्टॉप. मैं नहीं रुकूंगा सुबह तक भी. सो यू हैव टू स्टॉप मी जिधर भी आपको लगे कि अभी हम पे ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है. आई एम रिपीटिंग इट. मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सारा सब कुछ जो जो भी मैं कह रहा हूँ आपको मुझे कल कहना पड़े, ये सारा सब कुछ टीच करना पड़ेगा. टुमारो यू ऑल विल बी माई टीचर्स एंड आई विल बी योर स्टूडेंट. और आप में से तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा क्वेश्चनिंग, बट आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ क्वेश्चनिंग. मुझे क्वेश्चनिंग बहुत पसंद है और मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा. सो यू हैव टू क्लियर माई डाउट्स. कल आप मेरे डाउट्स क्लियर करेंगे फिर ना, विल यू? Inshallah. ओके. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड. ओके. ओके, क्लियर द डाउट्स. ये वी हैव. ओके, अभी देखें ये थोड़ा सा उसमें मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ ना.
अभी फैमिली के बारे में हो गया, फैमिली में मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर। अभी देखिए, अभी अगेन इट्स सेइंग, थोड़ा थोड़ा अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी हम फोकस करेंगे कि व्हाट डज योर फादर। अभी इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा कि व्हाट डज योर फादर डू, ना तो मैं डज को डज पढ़ रहा हूँ, ना यूअर को यूअर पढ़ रहा हूँ, ना फादर को फादर पढ़ रहा हूँ। व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज, डज को मैं पूरा प्रोनाउंस ही नहीं कर रहा, व्हाट डज योर फादर डू। और फादर, लाइक इसको भी मैं फादर नहीं कह रहा, फादर कह रहा हूँ। व्हाट डज योर फादर डू, लाइक दिस। अभी इसमें भी देखिए अगेन एक कॉन्सेप्ट मैंने इधर डिस्कस किया था कि डज का और डू का, बट अगेन ग्रामर पे थोड़ा मैं वर्क करूंगा आफ्टर डेट। आई विल आस्क क्वेश्चन अबाउट कि इधर डज क्यों आया है, अगर एक डू आ गया है तो इधर डू क्यों नहीं आना चाहिए, डज आने की क्या स्पेसिफिक रीजन है, अगर व्हाट आ गया है तो व्हाट तो ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड वर्ड आ गया है, उसके बाद डज का आना क्या बनता है या नहीं बनता। बट जस्ट लीव इट, इसको आज मैंने कहा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टच कर लूंगा, बट आई थिंक नहीं करने चाहिए, इट विल बी अवर्ड बर्डन, अवर्ड बर्डन हो जाएगा। सिंपल फ्लुएंसी अपनी स्पीकिंग तक रख लेते हैं। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी इट माइट बी अ लिटिल ड्राई फॉर यू, अभी आपके लिए थोड़ा सा ड्राई होगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बिलीव मी, जब मैं बोल रहा हूँगा, सो यू विल टेक द प्लेजर। आपको वो फीलिंग आएगी इसकी कि इंग्लिश की क्या फीलिंग्स होती हैं। इट्स सिमिलर लाइक जब आप अरबी लाइक हम अगर पढ़ते हैं, व्हेन वी लाइक रिसाइट द होली कुरान, सो जो सिंपल अरबिक पढ़ते हैं, सो इट्स ओके, लेकिन जब हमें उसकी मीनिंग पता होते हैं और उसके पीछे लाइक कोई कहानी भी पता होती है कि ये वर्ड है कुरान का, इसके पीछे ये कहानी है, सो हमें उस वर्ड की फील आना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये हुआ था। तो तब उसके बाद ये रिवोल्यूशन लाइक इधर आया, ये मिरेकल हुआ, इस मेरिकल के जरिए फिर ये आयत उतरी, इस आयत के पीछे ये स्टोरी है। तो सेम विद द लैंग्वेज, आपको अगर हर सेंटेंस के पीछे की स्टोरी पता होगी, सो यू विल फील द प्लेजर, आपको वो खुशी मिलेगी कि लाइक व्हाट अ मैजेस्टिक लैंग्वेज इट इज। नो, आई एम जस्ट गेटिंग दैट प्लेजर। अभी मैं चाहता हूं कि मैं आपको डज भी पढ़ाऊं, मैं आपको योर भी पढ़ाऊं, मैं आपको वर्ड भी पढ़ाऊं, मैं आपको डू भी पढ़ाऊं। आई कैन स्पेंड लाइक मैं 30-30 मिनट्स जस्ट एक 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 वर्ड पे आपको लाइक आई कैन टीच। डू पे तो आई कैन टॉक अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक मैं जा सकता हूँ। डस पे भी, डस तो उससे भी डीप है। एंड व्हाट एंड यूर पे तो मैं लाइक आपका 30-30 मिनट दोनों पे, 1 घंटे, एक इस एक सेंटेंस पे आई कैन स्पेंड मोर देन 2 आवर्स लाइक दिस। बट द वे यू विल फील, वो जो फील है वो आपको इस तरह नहीं आएगी, वो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आई जस्ट प्रोवाइड यू डेट कोर्स, बट जस्ट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अच्छा, ये आपके जस्ट फादर के बारे में है कि व्हाट डज योर फादर डू। सो माय फादर इज अ बिजनेसमैन, यू कैन से इट लाइक दिस, लाइक जो भी है आप उसका ऑक्यूपेशन अटैच कर सकते हैं। ही रन्स अ स्टेशनरी शॉप, ही डील्स इन, अभी डील्स इन अगेन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ही डील्स इन अ वुडन हैंड लाइक हैंडीक्राफ्ट, डील्स इन और डील विद, ये दोनों डिफरेंट हैं। डील्स इन का मतलब कुछ और, ही डील्स इन मतलब वो ये काम करते हैं, डील विद का मतलब उससे निमटना, उसकी एक्चुअल मीनिंग होती है। इसे कहा जाता है लाइक डील इन फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लाइक जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, लाइक जो अपोजिट मीनिंग देते हैं खुद से। लाइक जिस तरह हमारे पास जो लुक वाली जितने भी फ्रेजल हमें, लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड, लुक अपॉन, लुक डाउन, लुक फॉरवर्ड, लुक टूवर्ड्स टू, तो ये सारे के डिफरेंट मीनिंग है। वी विल डू इट। तो इसका आप सिंपली ऐसे आंसर दे सकते हैं, वेल माई फादर इज अ बिजनेसमैन, ही रन्स अ स्टेशनरी शॉप, he deals in a wooden handicraft, he has a restaurant, my father is a farmer। लाइक ये एक फादर ये सारा सब कुछ नहीं हो सकता, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ली हैं, यहाँ तक एक, यहाँ तक एक और यहाँ तक एक है। आई जस्ट रश टूवर्ड इट, मैं जल्दी जल्दी इसको रश करूंगा ताकि आपका जो एंड में जो चैलेंज है वो मैं आपको दे सकूं, बिकॉज यू ऑल आर जस्ट लिविंग, स्टार्टिंग में हमारा इतना स्टेमिना नहीं होता। सो आई थिंक वी आर 23 फ्रॉम 33 से 23 आ गए हैं। सो जो 10 चले गए हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना जो असाइनमेंट है, जो चैलेंज है, वो स्किप कर लिया है। सो दे माइट नॉट बी लाइक सुटेबल फॉर द अपकमिंग सेशन। अपकमिंग सेशन में दे माइट नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, बिकॉज आई मेंशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कि सेकेंड सेशन में वही लोग आ पाएंगे जो फर्स्ट सेशन का चैलेंज और असाइनमेंट को पूरा करेंगे। सो लेट मी जस्ट rush toward the challenge. Well, do you like challenges? आपको challenges पसंद हैं? Yes, of course. ओके, जस्ट आपको पसंद है 23 लोगों में से?
या बाकी भी किसी दूसरों को भी होंगे। दूसरे तो आई डोंट थिंक सो बोल भी सकते हैं या नहीं। कैन यू स्पीक इन उर्दू? उर्दू में सारों को बोलना आता है। Yes, I Yes. do. Please, sir. ओके, परफेक्ट परफेक्ट। इट्स टू लेट, आई वांट टू गो टू स्लीप। ओके, लेट मी जस्ट रश। अभी ये सिंपल, इसमें वो एक और कॉन्सेप्ट से अगेन इज, अभी ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था वो व्हाट और डस से स्टार्ट हुआ था, ये वाला इससे क्यों स्टार्ट हुआ है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट लेट मी जस्ट इसको मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। लाइक, इज योर फादर लीनियंट और डिसिप्लिनेरियन? सो माई फादर इज वेरी लीनियंट, माई फादर इज क्वाइट इजी गोइंग। इसमें भी ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए थे इसमें, कि वेरी क्या है, क्वाइट क्या है, स्ट्रिक्ट क्या है। But due to lack of time, I'm just rushing toward it. Tell me something about your mother. This is, अभी देखिए इसको मैंने मदर नहीं कहा, मदर, फादर मदर, लाइक दिस। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिबलिंग। ये मैं आपको ये पूरी पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा, सो गो थ्रू इट। ये वी आर थ्री सिबलिंग, अभी देखिए मैंने वी आर से यूज किया, वी आर थ्री सिबलिंग, आई हैव टू सिबलिंग, एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। इसमें ये जो आप अपनी जो टोन है वो भी इस तरह यूज कीजिए। वी आर थ्री सिबलिंग, आई हैव अ टू सिबलिंग, एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, यू कैन से इट लाइक दिस। And the second one we have here is, अच्छा ये हेयर इज एन चैलेंज। मैंने जो अपनी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत की थी, सो मुझे अपने मेंटोर ने कहा था कि मेक एन एड। उन्होंने कहा था कि वेल, कैन यू डू मी अ फेवर, मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा यस, योर विश इज माई कमांड। सो ही सेड कि मेक एन एड फॉर मी, कि मेरे लिए एक एड बना दो। मैंने कहा हाउ कैन आई मेक एन एड फॉर यू, आई एम अ कैमरा शाय। सो ही सेड इट्स ओके, देन मेक एन एड फॉर योरसेल्फ, फिर अपने लिए एक एड बनाओ। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग माई मेंटोर्स वर्ड्स, इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। दीज वर्ड्स आर द वर्ड्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग कि कैन यू मेक एन एड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कैड बना सकते हैं? Yes, of course. Yes, sir. ओके, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस कि नॉट मेक फॉर मी, जस्ट मेक एन एड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक एड बनाएं, अपने लिए एक, जस्ट मेक एन एड फॉर योरसेल्फ जिसमें आप अपने खुद को बेचने की कोशिश करें। लाइक, डोंट अंडर सेल योर सेल्फ, खुद को अंडर सेल नहीं करना, डी वैल्यू नहीं करना। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, यू नो, वी आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टूवर्ड अवर सेल्व्स। हम खुद अपने आप के लिए अल्लाह का बेहतरीन तोहफा हैं। एंड इफ यू डिमीन योर सेल्फ, if you devalue yourself, if you undersell yourself, if you are not providing any value to yourself, if you are just blaming yourself, if you are just cursing yourself, so it's mean you have any doubts on, you have some doubts on the God's gift, you don't like it। अगर आप खुद को डी वैल्यू और डिमीन कर रहे हैं, so it's mean कि आप गॉड के उस गिफ्ट पे you are just putting the question mark, आप गॉड के गिफ्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं। एंड व्हेन गॉड गिव यू समथिंग इन गिफ्ट, सो देयर माइट बी परफेक्ट, because the only one thing that is perfect in the whole universe, that is the God, and whatever the God gives you, he will give you a perfect thing. So you are a perfect, there is nothing like, you are a lack of nothing, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। if I can, you can make it too। मेरे कोई दो सिंह नहीं है, मेरे दो मुंह नहीं है, मेरी चार आंखें नहीं है। I have the same thing that you have, but अगेन सेइंग यू हैव टू मेक। मैंने जब एड बनाया था, इसको बनाने में आपको मुश्किल आएगी। यू, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट अगेन लेकिंग अ टाइम। कैन यू गिव मी जस्ट अ लिटिल मोर टाइम, कि मैं आपको ये एड समझा सकूं अपने अगले सेशन में। आई विल शेयर द लिंक, कैन यू प्लीज? यस यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, yes. दिस इज व्हाट द रियल चैलेंज इज, यही वो चैलेंज है जो आपने पूरा करना है। सो इफ यू यस कैन, सो प्लीज जस्ट, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये खत्म हो जाएगी अभी विद इन 30 सेकेंड। सो मैं आपको जो प्रोसेस होगा वो डीपली समझा सकूं, सो डेट यू कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। And there might be some question answered at the end, so if you have any, so you can ask it there।